हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इंतज़ार था सीएमए न्यू सिलेबस 2022 इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिया है। ठीक है। तो इसमें क्या नया आया है उसको थोड़ा सा मेरे से भी समझ लीजिए। आप तो बहुत सारी वीडियोस देख ही रहे हैं, बहुत चीज़ समझ ही चुके हैं। एक बार मैं भी अपना व्यू पॉइंट थोड़ा सा समय लेकर आपको समझा देता हूँ। ठीक है। हालांकि मुझे एज कंपेयर टू दिस सिलेबस जो उम्मीद थी इंस्टीट्यूट से वो बहुत ही अलग लेवल की थी। आई हैड अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑल टुगेदर। बट चलो, अच्छा भी है कि जो है थोड़ा मेरे लिए तो रिलैक्सिंग है। सच बताएं, पूरा उथल पुथल होने से क्या होता है ना, सब कुछ रिवैम्प करना पड़ता है। तो अभी तक तो मेरे को रिलैक्सिंग लगा, क्योंकि सीए जिस तरह से सिलेबस अपना बदल रहा है, सब उथल पुथल कर दे रहा है। और आज ही नहीं, 2017-18 से हमारा हालत खस्ता किए हुए सी इंस्टीट्यूट। हर समय कुछ नया, हर समय कुछ नया, बच्चों का हालत जो क्या बोले। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा सीए के वीडियोस आ रहे थे। आपको लगता था सीएमए के लिए क्यों नहीं आ रहे, बट इसलिए आ रहे थे कि उनको जरूरत है। ठीक है। अब सीएमए को देखकर थोड़ा राहत है मेरे को, एक तरह से। तो मैं ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। बच्चों के मन में ये आ रहा है कि नहीं नहीं, ओल्ड में ना मेरा वैल्यू कम हो जाएगा, न्यू में जाने से क्या होगा कि मेरा सीएमए का इज्जत बना रहेगा। तो इसका मतलब एक चीज़ सोचो, ये प्रेसिडेंट साहब और ये सीनियर अपने इतने मेंबर हैं, डॉक्टर बलविंदर सिंह जी और ये विजेंद्र शर्मा जी जो वीपी हैं, और राजू अय्यर जी जो प्रेसिडेंट है, ये क्या आपके 2022 सिलेबस में बने हैं? इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा है जी। सिलेबस चेंज होने से रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा? कैसे आप सवाल पैदा करते हो यार बच्चे, कैसे कैसे आप क्वेश्चंस करते हो। फिर इन्होंने ही सिलेबस चेंज करवाया अगर टीम बनाकर, तो अपनी वैल्यू कम कराने के लिए कराया कि मैं पुराना बनाऊं, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा आप क्यों सोचते हो? वंस अ सीएमए ऑलवेज अ सीएमए। तो जो सीएमए पास कर चुके वो वापस सीएमए की एग्जाम देंगे अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे राय में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको आगे चलते रहना है, उनको रुकना नहीं है सब न्यू सिलेबस के चक्कर में। सो फाउंडेशन में अगर हम देखें तो जो चीज़ जैसा था वो वैसा ही है। ठीक है, नामांकन खाली चेंज हुआ है, अंदर का कंटेंट आएगा तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि प्रेजेंट में क्या था, नया में क्या ऐड हुआ है। इंटर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया कि जो डीटी आपको 200 मार्क्स दिलाता था, वो दिला रहा है अब सिर्फ 100 नंबर। तो इसमें सिलेबस के अंदर में कुछ घटौती हुई है कि बढ़ोतरी हुई है, नहीं पता। मतलब जो 200 मार्क के लिए पढ़ना पड़ता था वो 100 मार्क के लिए पढ़ना पड़ेगा। कुछ तो पोर्शन काटना चाहिए। देखो, वक्त ही बताएगा। एफए वैसा ही है, लॉ वैसा ही है, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा था वैसा ही है, और ओएमएसएम भी जैसा था वैसा है। मुझे लग रहा था कि ओएम को तो यार अब कॉस्ट अकाउंटेंट का परव्यू से वो सब कैलकुलेशन वगैरह, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन जो जमाने का अब जरूरत ही नहीं, हो हटा देना चाहिए। हो सकता है सिलेबस जब आए तो पता चले कि ये सब हटा दिया गया है। मेरे राय में असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब क्रैशिंग है ना, पर्ट और ये सीपीएम, ये सब को तो एकदम हटा देना चाहिए, क्योंकि अब आज के ज़माने में वो सब का कोई काम ही नहीं है। बाकी चीज़ें आप भले ही रखो, बट ये जो साइंटिफिक चीज़ें थी वो सब हटाना चाहिए। खैर, अभी अंदर में क्या हुआ है नहीं पता। कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जैसा है वैसा ही है, नाम चेंज हुआ है उसको मत माथा लगाइए ज़्यादा, बट अभी जैसा है वैसा ही लग रहा है। अंदर का कंटेंट देखे बिना कुछ नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पे जी हाँ, एक नया दिख रहा है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स करके आ गया। तो जैसे आईडीटी जो अलग पेपर था आपका ग्रुप 2 में, वो ग्रुप 1 में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स नाम का एक एफएम के साथ पेपर जोड़ दिया। पहले इसके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का एक वर्जन था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो जोड़ा हुआ था। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हटाकर ये देखो पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क का कर दिया। तो ये अच्छा ही हुआ एक तरह से कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क का हो गया। तो इससे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये हमारा इंस्टीट्यूट अब कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग पे एम्फेसिस ज़्यादा डाल दिया। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया बेसिक चैप्टर्स के साथ, और ये आपका जो स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट है उसके साथ और भी कॉम्प्लिकेशन डाल देंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग,
लर्निंग कर्व के थोड़े हेवी हेवी सम्स आ जाएंगे, और एक आध चैप्टर आने का संभावना लग रहा है जो फाइनल में होता था, जिससे कि ये थोड़ा और लेवल पे चला जाए। तो ये होने वाला है। और फाइनल कोर्स में अब देखिए, लॉ जैसा वैसा ही है, एसएफएम वैसा ही है, डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन वैसा ही है, एससीएम वैसा ही है। तो अगर कुछ चैप्टर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मुझे लगता है जो सीए फाइनल में भी बात हो रही है ना कि एससीएमपी को रिमूव करके उन लोग ऑनलाइन मॉड्यूल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसका कुछ पोर्शन मुझे लगता है केस स्टडी फेस स्टडी जैसा जो क्वेश्चन टाइप्स है वो सब अब इधर डालना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब ये मेरा इंट्यूशन है, हालांकि इंस्टीट्यूट से मेरे को कुछ पता नहीं चला है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जैसा है वैसा ही है, सीएफआर जैसा है वैसा ही है, आईडीटी फाइनल में अलग से है जैसा है वैसा ही है। और ये देखिए एक इलेक्टिव सब्जेक्ट ले आया, अभी कुछ क्लियर नहीं है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट ओपन बुक एग्ज़ाम होगा कि मान लीजिए जैसा होता है वैसा ही होगा, अभी क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया है, आपको 3 में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा बिफोर योर फाइनल एग्ज़ाम, और बिफोर taking enrollment in final course you have to give the option of which one you will choose। जैसे सीए में तो क्या होता है कि इलेक्टिव आप कभी भी एक पेपर में दे के दूसरा में फिर स्विच कर सकते हो, आप एग्ज़ाम फॉर्म के पहले पहले बस खाली बता दो। वो उतना पोर्टेबिलिटी आपको मिला है कि नहीं अभी क्लियर नहीं है, मे बी विथ टाइम हम लोग को पता चल जाएगा। इसमें एसपीएमबी भी पहले से ही था, ये 2 नए पेपर आ गए, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा पोर्शन आपका एसपीएम में था पहले, शायद उसको निकाल कर अब अलग पेपर में डाल देंगे और उसको और इलाबोरेट कर देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप एक आपका नया पेपर ऑप्शन में दिया गया है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किस बारे में बताएगा, ये भी हम नहीं जानते, बट होना चाहिए इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे कि आप ये देखें कि ये पहले ही था, फाइनल में सब कुछ पहले ही था, बस ये चीज़ आ गया कि ये 2 नया आ गया इलेक्टिव, ठीक है। अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट जब तक नहीं पता नहीं। इंटर में क्या था कि आईडीटी आपका अलग पेपर था, उसको डीटी आईडीटी एक साथ कर दिया, जस्ट लाइक सीए हो गया, ये लाइक सीए हो गया, डीटी आईडीटी इकट्ठा कर दिया गया। और उसके जगह कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर था सेकंड ग्रुप में, उसको 100 मार्क का कर दिया गया, और एक बिजनेस डेटा एनालिटिक्स एक घुसा दिया गया जो थोड़ा बहुत वही फाइनेंशियल कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ होगा। सो आने वाले समय में अभी तक इंटरनली ये रिजॉल्व हुआ है कि हमारे एसजीसी में हम लोग आपको सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, इंटर के ऑल सब्जेक्ट्स और फाइनल के ऑल सब्जेक्ट्स, और मेजॉरिटी चीज़ें हमारे इन हाउस फैकल्टीज़ के थ्रू ही होने वाली है। तो कुछ कुछ हमारे बहुत अच्छे करता है कुछ टीचर्स के साथ, तो उनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हम लोग इन हाउस और ज़्यादा बिल्डअप करेंगे। तो आप देखते जाइए, बस फॉलो करते जाइए। फ़िलहाल ये आपको खाली बताना है कि देखो ये सिलेबस आपका जून 23 टर्म से आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराना वाला तुरंत ख़त्म हो जाएगा। सीए फाइनल सेमी फाइनल जिनका मान लीजिए जून 23 में प्लान था, या दिसंबर 23 में प्लान था, या फिर मान लीजिए जून 24 में भी प्लान था, तो उनको कैसे कन्वर्जन करवाने को मिलेगा वो वक्त बताएगा। आपने क्लासेस जून 23 के हिसाब से या दिसंबर 23 के हिसाब से ऑलरेडी ले ली है, तो फाइनल में कोई खास तो फर्क पड़ा नहीं ना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पहले भी है, एसपीएमबी भी पहले भी है, एसएफएम भी पहले भी है, एससीएम भी पहले भी है, एफआर भी पहले भी है, तो फाइनल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने जून 23 के लिए अगर क्लासेस ले ली हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आप ज़बरदस्ती का दिमाग मत लगाइए कि मैं चेंज करके नया में एग्ज़ाम दूँ, थोड़ा सा और इसका डेप्थ आने दीजिए, फिर आप तो डिसीजन लीजिएगा, आपको और गाइड करेंगे। हालांकि बोल रहे हैं लोग कि 2016 सिलेबस सिर्फ दिसंबर 23 एग्ज़ाम टर्म तक कंटिन्यू होगा, तो दिसंबर 23 तक कंटिन्यू होगा, तो दिसंबर 23 तक तो आप इसी में रहिए, पुराना अगर पढ़ाई चालू कर दिए। ये नए सिलेबस में उनको जाना चाहिए जिनका अब मान लीजिए इंटर का एग्ज़ाम क्लियर होगा, जैसे बोल रहे हैं ना, विल बी इफेक्टिव फ्रॉम जून 23 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन। तो अभी जिसका फाउंडेशन क्लियर होगा ये जून 22 टर्म में, जिसका फाउंडेशन क्लियर होगा, तो उनका इंटर जून 23 में ही गिरेगा, तो उनको जाना चाहिए। और जिनका इंटर अभी क्लियर होगा वो भी जून 22 टर्म में, वो भी नए सिलेबस में फाइनल में जाएंगे। बट अभी फाइनल में नए सिलेबस में आने के कारण अंदर के चैप्टर्स और पैटर्न्स में क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में कुछ भी इंस्टीट्यूट ने बताया ही नहीं है। तो आप ऑफ कोर्स थोड़ा दिन और वेट करो तो कुछ ना कुछ खुलासा हो जाएगा। और जिनका ऑलरेडी चल रहा है वो प्लीज़ रोको नहीं, न्यू सिलेबस देख के कुछ रोको नहीं, कन्वर्जन के बारे में सोचो नहीं, अपना
पढ़ाई जारी रखो। जून 23 दिसंबर 23 में जो आपका प्लानिंग है वो करो। जिनका 24 में प्लानिंग था, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी लोग का जून 24 में प्लान किया हुआ था, वो रुक जाओ थोड़ा दिन और कंटिन्यू करो तब तक, क्योंकि अंदर का सिलेबस, सब्जेक्ट का नाम तो चेंज हुआ नहीं है, अंदर का सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है उसके कारण रुको नहीं, थोड़ा पढ़ते चलो, अपना पढ़ाई आगे बढ़ाते चलो, नए नोटिफिकेशन का इंतजार करो। ये नहीं कि उसके चक्कर में रुक के टाइम वेस्ट कर दिया, बस मेरा यही कहना है। ठीक है, तो बाकी आपको डिटेल सिलेबस आने पर ही समझा पाएंगे। तो फाइनल में मुझे तो कोई चेंजेस नहीं लग रहा है। इंटर में ऑफ कोर्स जो लोग हैं, अभी कोई जून 23 का इंटर तो नहीं दे रहा है, तो इंटर में जैसा चल रहा है जो लोग देंगे, जो अभी फाउंडेशन पास करेंगे वो डिफ़ॉल्ट न्यू में चले जाएंगे, जो इंटर पास करेंगे वो डिफ़ॉल्ट ही न्यू में चले जाएंगे। बट जो पहले से चला रखे हैं वो पुराना एक बार चलाते रहो, आप रुको नहीं। वी विल इन्फॉर्म यू विथ फर्दर हाउ यू शुड स्विच एंड वेदर यू शुड स्विच। ओके, इतना ही है, फिर मिलते हैं। चलिए,